क्यों एक शिव भक्त को कष्ट सहना पड़ता है, वो भी तब जब वह शिव से शिव को मांग रहा हो। जो समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, क्या वो हमारा दुख भी नहीं हट सकते? लेकिन शिव हमें एहसास कराते हैं कि दुख के बाद ही सुख की अनुभूति ही परम आनंद की स्थिति है, और परम आनंद की स्थिति ही शिव को पाना है, वही शिव है। और परम आनंद की स्थिति को पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि परम आनंद की जो स्थिति है वह एक संतुष्ट मन में ही बन सकती है। और इस संसार में सबसे मुश्किल काम अपने मन को संतुष्ट करना होता है। मन को संतुष्ट और नियंत्रण करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इस मन पर भी काबू पाया जा सकता है। और मन की नियंत्रण और अनियंत्रण की जो परिस्थिति होती है, इस स्थिति से हर आदमी जूझता है। इस व्यक्ति का अपने मन पर जितना अधिक कंट्रोल होता है, वह उतने ही अच्छे निर्णय ले पाता है, क्योंकि उसका चंचल मन उसको भटका नहीं पाता। और जिसका मन अस्थिर चंचल है, वह उसको भटकाता रहता है तथा अपने जीवन में तरह तरह के नाच नचाता रहता है। लेकिन हम यह भूल गए हैं कि मन हमारा स्वामी नहीं है। हमारा स्वामी तो हमारी आत्मा है, जो भली भांति जानती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ये मन ही है जो हमें भटकाता रहता है, क्योंकि ये हमारा सारथी है। जिधर यह मन रूपी रथ जिस दिशा में हमें ले जाता है, उसी दिशा में हमारा जीवन चला जाता है। इसलिए इस सारथी को अपने कंट्रोल में रखो और अपने मन के घोड़ों को सही दिशाओं में दौड़ाओ। अपनी इंद्रियों को वश में करो, स्वयं उसके वश में ना हो जाओ पार्थ। मेरी भी यह कई दिनों से लड़ाई चल रही है अपने मन के प्रति, जिसमें मैं कई हद तक अपने मन पर विजय प्राप्त कर पाया हूँ, जिसके कारण मैं कई दिनों से वैराग्य जीवन जी रहा हूँ, जिसे जीने में काफी आनंद आ रहा है। और मुझे यह महसूस हो रहा है कि जो जीवन हम जीते हैं वह सिर्फ काल्पनिक है। प्रभु की सेवा में जीना ही सबसे अच्छा जीवन है। जय सिया राम। मन क्या है और यह कैसे काम करता है? ये घोड़े आपके इंद्रियों के समान है और इस रथ को चलाने वाला आपका मन है, और इस रथ पर सवार रथ का मालिक आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा आपको सदैव सही मार्ग दिखाती है। जब भी आप कुछ गलत करने जाते हो, आपकी आत्मा आपको संकेत देती है और आपको अनुभव कराती है कि आप गलत मार्ग पर हो। आपका मन अत्यंत चंचल है, ये हमेशा सुख की तलाश में रहता है। आपका मन आपको संकेत देता है किसी ऐसी क्रिया को करने के लिए जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो। अगर आप अपनी आत्मा की सुनते हो तो ये घोड़े भी आपको एक सही मार्ग पर ले जाएंगे। लेकिन जब आप अपने मन के अनुसार चलने लगते हो तो आपकी इंद्रियां आपके मन के सामने हार जाती हैं। हर मनुष्य के भीतर इतनी शक्ति होती है कि वह अपने मन में उठने वाले विषयों को ठुकराकर अपनी आत्मा की सुन सकता है। न्यूरो साइंस आज मानती है कि जो अपना माइंड एक ही ऑब्जेक्ट पर जितनी देर कंसंट्रेट रख सकता है, वो उतना ही पावरफुल होता है। हर महादेव। आज मैं बात करूंगा बॉडी के इंटरनल पार्ट के बारे में, यानी आंतरिक अंगों के बारे में। हमारा शरीर इंद्रियों के द्वारा काम करता है, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह आदि। हमारे शरीर रूपी रथ में ये इंद्रियां घोड़ों की तरह होती है, लेकिन इसकी लगाम और कंट्रोल पूरा मन के पास होता है। और इसका असली स्वामी हमारी आत्मा होती है। वह यह भली भांति जानती है कि हमारे लिए कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत है। यह अवचेतन मन ही है जो हमें भटकाता रहता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों में इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा की एक वस्तु मिलती है, का अशांत मन तुरंत दूसरी चीज को पाने के लिए दौड़ता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये दौड़ भाग मनुष्य की जीवन भर रहती है। जीवन समाप्त होने के पश्चात भी इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखते हुए इंद्रियों के विषयों का भोग करना चाहिए। जय श्री राम।